मैं चिराग मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हिंदी विभाग हैदराबाद से। इस सत्र में मेरे प्रपत्र का विषय है हिंदी और कन्नड़ कहानियों में चित्रित मुस्लिम समाज। भारत एक ऐसा देश है जिसमें भिन्न भिन्न धर्म, भिन्न भिन्न जातियाँ, भिन्न भिन्न समाज और भिन्न भिन्न संस्कृतियों में बटा हुआ है। हर धर्म के अपने अपने रीति रिवाज, आचार विचार, खान पान, रहन सहन, तीज त्योहार और इसके साथ साथ सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक पक्ष अलग अलग होते हैं। मुस्लिम समाज भारत का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समूह है तथा ईसाइयों एवं अन्य अल्पसंख्यकों के मुकाबले में इसकी संख्या बहुत अधिक है। जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में भारतीय मुसलमानों का योगदान रहा है तथा हर क्षेत्र में, चाहे उद्योग में हो, फिल्मी सितारे हो, खेल हो, राजनीति हो, मुस्लिम शिखर पर है। परंतु संपूर्ण मुस्लिम समाज के सामाजिक आर्थिक स्थिति पर गौर करें तो हम पाएंगे कि भारतीय मुस्लिम समाज आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़ा समुदाय है। इस समाज में गरीबी हिंदू एवं अन्य धार्मिक समूहों से ही ज्यादा अधिक है। आर्थिक स्थिति रहन सहन को निर्धारित करती है। मुस्लिम समाज में आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही है, इसलिए धनभाव के कारण उनका रहन सहन का स्तर भी ऊंचा उठ नहीं सका है। आज भी निम्न स्तरीय जीवन यापन को मजबूर है। हिंदी की प्रख्यात लेखिका मेहरनिसा परवेज की सीढ़ियों की लेखा कहानियों में उस निम्न वर्गीय मुस्लिम समाज का चित्रण किया है जो और कोई साधन न होने के कारण खैरात और भीख मांगकर अपना जीवन बसर करती है। करीमन, अंदाफारूक, कुर्सी फातिमा आदि सब इसी तरह से खैर खैरात के दम पर ही अपना जीवन जीते हैं। इस कहानी के कुछ शब्द उल्लेख हुए हैं। नमाज खत्म हो गई थी, कुछ लोग आगे लिखे, वे लोग सीढ़ियों पर ही जूते पहनते थे। बस यही समय तो फरियाद सुनाने का होता है। करीमन ने अपनी झोली सजा दी और गिराकर कहना शुरू किया, अल्लाह मेरे बाल बच्चों की खैर करे, खैर खैरात आ रहा है, कुछ गरीब की झोली में डाल दो, अल्लाह तुम्हारी झोली करेगा। इस समाज में धार्मिक विश्वासों और अंधविश्वासों का भी जिक्र कई जगह मिलता है। जैसे कन्नड़ के लेखक अब्दुल हमीद की कहानी मसीदी के बंधन का, इसमें लेखक ने हुसैन के पात्र से धार्मिक विश्वासों और अंधविश्वासों का चित्रण किया है। जब गांव की एक मस्जिद में कई बाहर से आए हुए अजनबी आदमी को गांव वाले बहुत बड़ा मौलवी समझकर उसकी सेवा करते हैं। हुसैन कहता है, मैंने कुछ कन्नड़ के शब्द भी इसमें मैंने लिए हैं। निजवाद में गाँव धन्य इवन सेव बन रहे वो भी नंदी के गाँव के मुकुबत से, अर्थात सही में हम बहुत धन्य हैं। इनकी सेवा करने से हम सब स्वर्ग में जाएंगे। वो खाली को आदेश देता है, हे खाली ಹೋಗು ಮನೆಯಿಂದ ನಾಷ್ಟ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ, ಹಾಗೆ ಬಾಪಣ್ಣನ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಒಂದು ಎಳೆನೀರು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ಗುರುಗಳಿಗೆ ಕೊಡು। अर्थात हे खाली जाओ, घर से जाकर नाश्ता बाबू भैया की दुकान से नारियल पानी और केले लाकर मोदी साहब की सेवा में पेश करो। इस तरह से अजनबी आदमी को यह लोग मोदी समझकर उसकी सेवा करते हैं। हिंदी के कलाकार बदरुल जमाल की कहानी मिर्चे शायर है मौलवी इस्हाक वली मोहम्मद खलीफा और अब्दुल रहीम के माध्यम से मुसलमानों की धार्मिक और आर्थिक मूल्यों के आए बदलाव की स्थिति को अंकित किया है। कहानी के मुख्य पास मौलवी इस्हाक मुसलमानों के धार्मिक कर्मकांड, जन्म, मृत्यु, शादी विवाह, सामाजिक रीति रिवाज, लड़कियों के कामचलन, सती की रस्म आदि खुशी या गम के अवसरों पर मिलाप करने का काम करता है। दूसरा कार्य कथा चित्र वली मोहम्मद खलीफा है जो पुराना प्रसिद्ध दर्जी है। महंगाई और फैशन में उसकी व्यवसाय की कमर टूटी है। बहुत पुराने टाइप के कपड़े सीता है, इसलिए लोग उसके पास ज्यादा नहीं आते। कन्नड़ के लेखक अब्दुल हमीद की कहानी निम्न आगे लानो। इस कहानी में एक मस्जिद के इमाम साहब मौलवी साहब की आर्थिक परिस्थिति को दर्शाया
यशपाल की कहानी पर्दा, इस कहानी में मुस्लिम परिवेश को विभाजित करने वाली एक सर्वश्रेष्ठ कहानी है। बदलते सामाजिक परिस्थितियों में सामाजिक परिवर्तनों के मुस्लिम जीवन की टूटन, विकरण और निम्न होती चली जाने वाली आर्थिक स्थिति और सामाजिक हैसियत की रक्षा के प्रयासों का मार्मिक चित्रण है। यह कहानी चौधरी साहिब की तीसरी पीढ़ी के वंशज है। चौधरी पीरबल चौधरी साहिब संगीत महकमे में दरोगा थे। आमदनी अच्छी थी, पर बदलते सामाजिक परिवेश के कारण चौधरी साहिब के लड़के उस ऊंचाई तक नहीं पहुंचे। चौधरी गिलानी पर डाकखाने के एक बाबू भर होकर रह गए। इन्हीं की छोटी संतान थी पीरबल। पढ़ाई लिखाई प्राइमरी से आगे थी नहीं, इसलिए उन्होंने देश की एक मिल में मुनि भी कर ली। 12 रुपए की तनख्वाह में 5 बच्चे, पत्नी और मां के खाने पीने, पहनने ओढ़ने का इंतजाम, मकान का किराया और समय समय पर अन्य खर्चे। मुंशी पीरबल महंगाई और गरीबी से जुड़े जा रहे थे। घर पर नित फाके होते, पहनने को तन पर कपड़ा जुटता था, फिर भी चौधरी खानदान की इज्जत पर हाथ नहीं आने देना चाहते थे। गरीबी और कमीने लोगों के बस्ती में अकेले वही सफेद कोट थे। मोहल्ले में चौधरी पीरबल की इज्जत थी। इस इज्जत का आधार था घर के दरवाजे पर लटकता पर्दा। भीतर जो भी वो पर्दा सलामत रहता। अतः मैं निश्चित तौर पर यह कहना चाहता हूँ, निम्न वर्गीय मुस्लिम समाज की अभिव्यक्ति हिंदी कहानियों में काफी व्यापक स्तर पर और कुछ कन्नड़ कहानियों में हुई है। बहुत से ऐसे लेखक हैं जिन्होंने इसे जीती जाती तस्वीर में बदल दिया है, जैसे हिंदी के शाही बजुद्दमा, रानी मासूदमा, मंजूर एहतिशाम, अफजल बसावत, अब्दुल बिस्मिल्लाह, नासिरा शर्मा, महरूनिसा परवेज, इस्मत सुताई, विश्व कहानी, यशपाल, प्रेमचंद आदि। इसी तरह कन्नड़ के भानु मुश्ताक, सारा अबूबकर, अब्दुल हमीद, मास्ती वेंकटेश एंगर आदि। इस सत्र में मुझे प्रस्तुत करने का मौका दिया। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।